मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, हम लोग कल गलता लोहा पाठ के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था कि मोहन जब अपने रिश्तेदार रमेश के पास जाता है तो वहाँ कैसे वो एक घरेलू नौकर बन कर के रह जाता है और गांव का इतना मेधावी छात्र लखनऊ में पिछड़ता जाता है क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ और मोहन से पास पड़ोस की चाची भाभी और घर के लोगों के द्वारा काम कराना और मोहन को एक छोटे से सामान्य स्कूल में दाखिला करा देना, ये सब उसके पढ़ाई में पिछड़ने के कारण थे। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसे गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा कि मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। धनराम ने हंसुए के फाल को बेंट से निकालकर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में बैठना उठना नहीं होता था। कामकाज के सिलसिले में खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु यह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी, अतः लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर दिया। नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डाला। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया और वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जैसे कि कोई सर्जन होता है और वो अपने ऑपरेशन में कामयाब रहता है तो जो चमक उसकी आंखों में उस समय आती है, इसी तरह से मोहन की आंखों में भी इस समय चमक व्याप्त थी। और मोहन ये सोच रहा था, उसके मन में किसी तरह के कोई भाव नहीं थे, बस वो तो अपने काम से संतुष्ट था। और उसके इस काम पर धनराम बहुत अधिक आश्चर्यचकित था कि कैसे एक ब्राह्मण टोले का युवक ये सब कर पा रहा है। वास्तव में इस कहानी के माध्यम से, गलता लोहा के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि जैसे लोहे को पिघलाकर, लोहे को गलाकर उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है, इसी तरह से जो एक मेधावी बच्चे होते हैं या जो एक जिनके अंदर कुछ सोचने की या कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, वास्तव में वो भी उसी गलते लोहे की तरह से, जिसको कोई भी आकार दे दिया जाए, कोई भी रूप दे दिया जाए, उसी तरह से वो भी ढल जाते हैं। क्योंकि जो